समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और हमारे लिए जो उत्तम देश, उत्तम नगर, हमारा अपना घर जहां तू विराजमान बना करके हमारे लिए घर बना के रखा स्वामी, जहां तू विराजमान है, हम उस देश, उस उत्तम देश, उस उत्तम नगर, उस उत्तम राज्य का स्मरण करते हुए सुबह के समय में आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें उस राज्य का तू संतान बनाया, उसके लिए धन्यवाद। हमें उस राज्य के लिए योग्य समझा, उसके लिए धन्यवाद। हमें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए रास्ता बताया, उसके लिए धन्यवाद। हमें उस राज्य का ये सिखाया कि द्वार मैं हूं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम इस संसारिक जीवन में रहते हुए स्वर्ग जाने के लिए टठोल नहीं रहे। हमें मार्ग मालूम है, हमें सत्य मालूम है, हमें जीवन आपके द्वारा ही मिलेगा करके आपने हमें सिखाया है। द्वार तू है करके हमें तूने सिखाया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में तू अपने वचन के द्वारा हम सबों से बोल और बातचीत कर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम सुनने वाले और दूर दूर से विभिन्न जगहों में से सुनने वाले सबके अंदर उस स्वर्गीय राज्य के प्रति एक भूख और प्यास को उत्पन्न कीजिए। हम परदेश में हैं, हमारा अपना देश एक है जो हमारा स्वदेश है, जिसका नाम स्वर्गीय राज्य है, जो हमारा निजी घर है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं उसकी ओर ताकने, उसमें प्रवेश करने, लायक जीवन जीने के लिए तेरे वचन हमें उसके लिए तैयार करने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। कृपया हम सबके बैठ जाएं। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं, सबको जय मसीह की। और एक और बार प्रभु का उस सामर्थ को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु भला है और उसकी करुणा उसके लोगों को ऊपर सदा के लिए है। लगातार हम एक वचन के आधार पर तीसरा हफ्ता हम प्रचार कर रहे हैं। मैं वचनों को बारंबार पढ़ाने से समय खर्च हो गया आज, क्योंकि 9 बात को आपके सामने लाना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा करके प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्य वचन के द्वारा, धर्मशास्त्र के द्वारा हमें सिखाया है। उन बातों को जल्दी जल्दी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और हम उससे पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय 7 पद से लेकर 7 पद से लेकर हम 10 पद तक लगातार प्रचार करते आए। पहले हफ्ता मैंने आज से 2 हफ्ता के पहले इस प्रचार को शुरू किए थे। आई एम द डोर करके प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य का दरवाजा भीतर प्रवेश करने के बारे में, उस मेन डोर मैं हूं, मैं ही दरवाजा हूं, मैं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को इस्तेमाल किया, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। इस विषय पे हम 2 हफ्ता के पहले परमेश्वर के वचन को अध्ययन किए थे। उस वचन का आधार पर यूहन्ना 10:7 से 10 पद तक हम अध्ययन किए थे। उसी वचन का आधार पर हम बीते हफ्ता स्वर्गीय निवास, इस मुद्दा के आधार पर हम फिर उसी वचन का आधार पर प्रचार किए थे। आज भी प्रभु के नाम की स्तुति हो, हेवनली होम करके हम बीते हफ्ता स्वर्गीय निवास करके हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन किए थे। तो आज मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए उसी वचन का आधार पर यूहन्ना 10 का 7 से 10 पद तक, उसी वचन के आधार पर मैं आज 9 बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। स्वर्गीय राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह जिस तरह बातों को जिक्र किया, सभी बातों का हम बतला नहीं सकते। और ये भी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, संसार में किसी भी इंसान के पास वो ताकत नहीं है कि वो किसी एक आदमी को स्वर्ग राज्य में भेज दे। और कोई अपने ताकत से, अपने बल से, अपने पैसा से, अपने बुद्धि से, अपने सांसारिक अधिकार से कोई भी इंसान स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता है। तब आप पूछेंगे रास्ता क्या है? मैं भी वो रास्ता नहीं जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस सत्य वचन के द्वारा हमने उस रास्ता को जाना। तो उसी को मैं अपने विचार नहीं, मैं अपनी बातों को नहीं, परंतु मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान अपने से स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। कोई भी इंसान इस संसार का ताकत, संसार के बुद्धि, संसार के पैसा, संसार के दौलत, संसार के अधिकार को लेकर के
कोई भी नहीं जा सकता, किसी देश का राष्ट्रपति नहीं जा सकता, किसी देश का प्रधानमंत्री अपना ताकत को लेकर के, अपना पद को लेकर के नहीं जा सकता है। तब जाने का रास्ता क्या है, कौन उसमें जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षा दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा मैं सभी बातों को आपके सामने 1 घंटा में रख दूंगा, रख दिया हूं करके भी मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उसमें से जो इस समय के लिए जरूरत है उस बात को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में इस प्रकार इस्तेमाल करता है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 11 अध्याय है। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11 अध्याय है, उसमें 12 पद को हम आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। पढ़े, ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा, बलपूर्वक होता रहा, और बलवान उसे छीन लेते हैं। आज का प्रचार का मुद्दा यहीं पर है, बलवान उसे छीन लेते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, बलवान उसे छीन लेते हैं। आज का प्रचार, तब आपको यह भी मालूम होना चाहिए, आपके अंदर अनेक सवाल आएगा। मेरा आदत है आपके अंदर सवाल उत्पन्न करें, तब हम परमेश्वर के वचन से आपको मैं जवाब दूं। ये मेरी प्रार्थना भी है। मैं नम्रता के साथ इस प्रकार लोगों के सामने बातों को रखता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कौन बलवान है, कौन सा वो उसे छीन लेता, क्या चीज को छीन लेता है, वो चीज क्या है, बलवान कौन है, और संसार का बल के बारे में यहां पर बतलाया गया है या आत्मिक बल के बारे में बतलाया जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये बयान प्रभु यीशु मसीह का बयान है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11 अध्याय 12 पद, 11-12, इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं सुनने वाले सबसे मैं कह रहा हूं, हमेशा इस बात को याद रखिए, दिमाग में रख लीजिए। 11-12, मत्ती 11-12, मत्ती 11-12, इसको मनन करना भी बहुत आसान है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर ढंग से स्वर्ग राज्य के बारे में, वो एक अंधे की दुनिया के बारे में बातचीत नहीं करता, ये पहले आपको समझना होगा। किसी कथा के बारे में, कहानी के बारे में यीशु मसीह यहां पर बातों को नहीं रखता है। तब आपको ये मालूम होना चाहिए, जिस देश से, जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह इस धरती में उतर के आया, उस जगह के बारे में बातें करता है। सुना हुआ बातों को नहीं, परंतु जो अपने आंखों से देखा है, जहां रहा है, जिस जगह के बारे में अनुभव किया है, उस जगह के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पर बातों को रखता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जब तक इस स्वर्ग राज्य के बारे में सही तौर से नहीं जानेंगे, उस स्वर्ग राज्य का भूख और प्यास आपके अंदर नहीं होगा। आप किसी पास्टर का बेटा बेटी हो सकते हैं, किसी अगुआ का आप बच्चे हो सकते हैं, किसी आप संस्था का सेवक हो सकते हैं, किसी राज्य में आप सेवा करने वाले सेवक हो सकते हैं, मिशनरी हो सकते हैं, सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, बाइबल टीचर इवन ही आप हो सकते हैं, परंतु जानकारी से आप नहीं जा सकते हैं। आप उस राज्य का लालच कीजिए, उस राज्य के प्रति भूख और प्यास आपके अंदर बढ़ाइए, उस राज्य का सपना देखिए कि मैं कब उस जगह में जाऊं, मैं कब मेरे घर में जाऊं, मैं कब उस उत्तम जगह में, उत्तम देश में, उत्तम नगर में, उत्तम राज्य में कब जाऊं। ये भूख और प्यास ही आपको उस जगह में पहुंचाएगा, क्योंकि उस भूख और प्यास आपके अंदर जब होगी, तभी आप परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन को रूपांतर करने के लिए अर्पण करेंगे। आपके अंदर बदलाव को लाने के लिए आप अपने आप को वेदी पर चढ़ाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, किसी भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपना पिता माँ, वो लोग इतना सेवा किए, उतना वो बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा ये है, ये सब बोल करके कोई भी स्वर्ग राज्य के अंदर जा नहीं सकता। आप पूछेंगे कि क्या उसके लिए कोई दया नहीं है? बिल्कुल दया नहीं है। जब यीशु मसीह एक बार दिन भर सेवा करके रात में एक जगह में आराम कर रहा था, निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति जो बहुत वचन का जानकार और व्यवस्था को लोगों को सिखाने वाला,
परमेश्वर मूसा की व्यवस्था के बारे में लोगों को वो उपदेशक था, बाइबल धर्मशास्त्र बताते उपदेशक था। और रात में आकर के प्रभु यीशु मसीह से पूछता, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु ने कहा, देखिए उसको उतना वचन का ज्ञान है लेकिन रास्ता उसको नहीं मालूम है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप इस ज्ञान अंदर रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रास्ता को आपको पहचानना होगा। उसके लिए अपने आप को सौंपिए। तब प्रभु यीशु मसीह उसको बतलाता है कि किस तरह जाया जाए स्वर्ग राज्य में। वो व्यवस्थापक और उपदेशक होने के बावजूद भी उसको रास्ता नहीं मालूम था। और रात में आकर के प्रभु यीशु मसीह से रास्ता पूछता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस बात को इस तरह बतलाता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग का राज्य पर जोर होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। आज का मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज का प्रचार का मुद्दा बलवान उसे छीन लेते हैं। तब वो बलवान कौन है? किस तरह आप बलवान बन पाएंगे? और उसे छीन लेते, वो चीज क्या है? वो क्या है? वो छीन लेने वाला क्या है? उसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह दोनों बातों को गुप्त में यहां पर बतलाता है। आत्मिक जीवन में जो बलवान है वो स्वर्ग राज्य को प्राप्त करते हैं। छीन लेने का मतलब प्राप्त करते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं उन 9 बात को आपके सामने लाने से पहले एक और बात को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह, तो उस राज्य में आप ये नहीं सोच सकते हम किसी ना किसी तरह चले जाएंगे। मेरा पिताजी सेवक है, मेरी माँ सेवक है, मैं फलाना संस्था में रहता हूँ, मैं फलाना जगह में सेवकाई करता हूँ, मेरा पास्टर का नाम ये है, मेरा कलीसिया में इतना 1000 लोग है, मेरा कलीसिया मेरे शहर में बहुत बड़ा कलीसिया है, हम लोगों का कलीसिया एकदम मेगा कलीसिया। ये सब गर्व और घमंड से कोई भी इंसान स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता है। तब जाने का रास्ता क्या है? एक भूमिका मैं उन 9 बात को आपके सामने रखने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 7 अध्याय 13 और 14 पद को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मैं जो भी बात को रख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह का ये बयान है, पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश की ओर पहुंचाता है। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक स्वर्ग एक नरक जाने का रास्ता को प्रभु यीशु मसीह बहुत सफाई तौर से लोगों को सामने रखता है। जो नरक ही जाना चाहते हैं वे किसी की बात को नहीं सुनेंगे, किसी के बात को नहीं मानेंगे, किसी के आज्ञा नहीं मानेंगे, परमेश्वर के अधीन में न रहेंगे, न परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन में रहेंगे, न परमेश्वर के वचन के अधीन में रहेंगे, न परमेश्वर के कलीसिया के अधीन में रहेंगे, न परमेश्वर के सेवक के अधीन में रहेंगे, वे किसी के अधीन में नहीं रहेंगे। उनका मन है कि हम चौड़ा मार्ग में जाएं जहां धक्का धुक्की ना लगे। इसका मतलब कोई मुझे रोक करके मुझे ना टोके कि क्यों तुम ऐसा गलत करते हो, क्यों इस प्रकार का पाप करते हो, क्यों इस प्रकार का अपराध करते हो, क्यों इस प्रकार के गंदे जीवन जीते हो करके कोई मुझे ना टोके, कोई मुझसे सवाल ना करे, कोई मेरे बारे में मुझसे मेरी अपराध पाप गुनाह और परमेश्वर के विरोध की जीवन के बारे में मुझसे चर्चा ना करे। ये उन लोगों की मार्ग है जो बहुत चौड़ा है। लोगों ऐसे मार्ग में जाने वालों को वो मार्ग ले जाके अंत में नरक में डुबा देती है, वहां से वे बच के नहीं निकल आ सकते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में जाने के लिए वो जो बात बतलाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने कहा सकेत वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं।
सबके लिए वो मार्ग नहीं। तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, स्वर्ग राज्य सबके लिए नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर, आप वचन को देखें तब आपको समझ में आएगा कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं फलाना चर्च के विश्वासी हूं, मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। मेरा पास्टर का नाम ये है, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। मैं फलाना संस्था का सेवक हूं, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। मैं फलाना जगह में फलाना साल सेवकाई करता हूं, मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। मैं 50 साल का विश्वासी हूं, खुल जाए। ऐसा किसी की बात वहां सुनी नहीं जाती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर जो रास्ता हमारे लिए रखा है, जो ढांचा हमारे लिए परमेश्वर बना के रखा है, जब तक हम उसके अंदर नहीं आएंगे तब तक हम स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं जा सकते हैं। बात एकदम साफ है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को गुमराह करने की जैसे बातचीत नहीं करता है। आजकल कोई लोग प्रचार के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन वैसा यीशु मसीह कभी नहीं किया है। ये नरक है, ये स्वर्ग है। ये परमेश्वर का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है। ये पवित्रता का रास्ता है, ये पाप का रास्ता है। इस रास्ता में जाने से आपको शांति मिलेगी, इस रास्ता में जाने से आप अशांत रहेंगे, इस रास्ता में जाने से आप आजादी के साथ जिएंगे, आनंद के साथ जिएंगे, खुशी के साथ जिएंगे। लेकिन इस रास्ता में जाने से श्राप और अंधकार, शैतान के बंधन में आप रहेंगे करके एकदम साफ साफ यीशु मसीह लोगों को सामने प्रचार किया है। तो इस मार्ग में जो सखरा है, बहुत भीड़ है, बहुत उसमें धक्का मुक्की होती है। हर जगह में रुक रुक के, मान के चलिए 50 किलोमीटर आपको सफर करने के 50 जगह में अगर टोल गेट आप रुक रुक के अगर आपका जांच पड़ताल किया जाए, आपका सारा सामान को खोल खोल करके देखा जाए, आपको कितना तकलीफ होगी। मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा तकलीफ स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आपको होगी। जब तक उस तकलीफ का आप सामना नहीं करेंगे, खुशी से आप स्वागत नहीं करेंगे, तब तक आप उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस मार्ग सकरा है, दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, धक्का धुक्की लगती है। 50 प्रकार के सवाल आपसे की जाएगी। अगर आप कहेंगे हमको स्वर्ग जाना है, लेकिन कोई हमसे सवाल ना करे। आप कहेंगे हमको स्वर्ग जाना है, लेकिन हमारे पाप के बारे में कोई हमसे चर्चा ना करें। हमको स्वर्ग जाना है, हम जो करेंगे वही करेंगे, लेकिन हमसे कोई हमको सुधारने के लिए हमारे पास ना आवे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप खतरा के मार्ग में बढ़ गए हैं। आप वापस आ जाओ। परमेश्वर का जो रास्ता है, जो तरीका है, उसी में आप आने के लिए कोशिश कीजिए। तब आप इस मार्ग के बारे में सही तौर से जानेंगे। उस मार्ग में जाने के द्वारा ही आप परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। मसीह जीवन का अनेक अर्थ है, उसमें एक अर्थ मैं बोल रहा हूं, शैतान के बंधन से छूट के जीवित परमेश्वर के पास पहुंच जाना, नरक से बच के स्वर्ग राज्य में पहुंच जाना, इस संसार से निकल के अपना निजी मकान के अंदर प्रवेश करना, ये एक मसीह जीवन का दूसरा अर्थ है। तो इस बात को अगर आप सही तरह से समझ जाएंगे, आप परमेश्वर की हर बात को मानना शुरू करेंगे। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मार्ग बहुत छोटा है, ये मार्ग बहुत पतला है, ये मार्ग बहुत सकरा है, लेकिन ये मार्ग जीवन की ओर हमें पहुंचाती है। अगर आपकी गलती को आपको मुंह पर बोलने वाला आपके लिए कोई है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम हमारा जानवर नहीं है कि हम कैसे भी जिएंगे हम परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। इम्पॉसिबल। योर थॉट इज टोटली रॉन्ग। आपका सोच गलत है, आपका विचार गलत है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तब आप पूछेंगे एक सवाल, मैं वो भी आपके सामने रखता हूं कि मैं सवालों को आपके अंदर खड़ा करता हूं ताकि वचन आपके दिल को एकदम पूरा परमेश्वर को घुमा दे, खींच दे, मोड़ दे। ये मेरा सोच है। इसलिए मैं 1 हफ्ता से ज्यादा मैं इस संदेश को तैयार किया, तब मैं आपको बोल रहा हूं। प्रभु का नाम की स्तुति हो। तब आप ये पूछ सकते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 23 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 23 अध्याय 39 पद से लेकर आप 43 पद तक पढ़ेंगे। वहां पर 2 चोरों के बारे में लिखा हुआ, मैं वचनों का भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसी बोल रहा हूं, आप लिख करके रख लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसमें प्रभु के नाम की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए।
उसमें आप 26 अध्याय 27 अध्याय, यूहन्ना ने मत्ती 26 अध्याय और 27 अध्याय प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए उसमें, और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, उसमें आप पढ़ेंगे कि आप 20 अध्याय को यूहन्ना में पढ़ेंगे तो ये दोनों अध्याय को मिला करके आप पढ़िएगा। और लूका प्रभु के नाम की स्तुति हो 23 अध्याय, अभी मैं जो बोल रहा हूं इस वचन का आप पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 23 अध्याय 39 पद से लेकर, लूका 23 अध्याय 39 पद से लेकर हम पढ़ेंगे 43 तक पढ़ेंगे। जो कर्मी वहां लटकाए गए थे, ठीक है, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? ठीक है, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, तो उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच मैं कहता तुमसे, हूं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग आज में होगा। तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बात को लेकर के कोई वो चोर तो बपतिस्मा नहीं लिया है, वो तो ऐसे ही चला गया है स्वर्ग राज्य में। तो इस तरह भी कुछ लोग बोल करके प्रभु के साथ बलवा करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं बपतिस्मा के विषय में, अगर प्रभु के साथ आप बलवा करते, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं कि आप चोर हैं? आप चोर हैं? आप चोर है तो आप बलवा करते तो बात सही हो सकता है। आप तो परमेश्वर का संतान है, तो आपको उस तरह नहीं सोचना। वो बपतिस्मा नहीं लिया, स्वर्ग में चला गया, तो बपतिस्मा देने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर उतर के नहीं आ सकता है, क्योंकि आप उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे। क्रूस के चारों तरफ रहने वाले लोग सबको यीशु से मजाक कर रहे थे, यीशु को बोल रहे थे, अगर आप परमेश्वर का संतान है, पुत्र है, क्रूस से नीचे उतर के आओ। तब कैसे ये संभव है? आपको वचन का मालूम ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार कंट्रोवर्सी में आते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं। वैसे बात नहीं है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि हम कभी भी अपने तरीका से प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। अपनी बुद्धि से, अपने बलवा करने वाली बातों से, अपने वाद विवाद से, अपने सोच समझ से हम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते हैं। तो सवाल सीधे सीधे, तो प्रभु परमेश्वर क्या कहता है? यशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहां प्रभु परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारा सोच मेरा सोच, तुम्हारा विचार मेरा विचार एकदम फर्क है। दोनों एक दूसरे के साथ मेल नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम संसार में रहते हो, मैं स्वर्ग में रहता हूं। इसलिए इस बात को मानना होगा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करके हम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर जो कहा है, अपने पुत्र के द्वारा हम तक जो संदेश को पहुंचाया है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि हम समझते हैं, आप कुछ बातों से क्लियर हो गए। अब मैं 9 बात का आपके सामने रखता हूं। मेरा हार्दिक इच्छा है इसी हफ्ता में इस 9 हफ्ता का आपके साथ 9 पद को, 9 पॉइंट को आपके सामने रखूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि अगला हफ्ता दूसरा मुद्दा के अनुसार हम प्रचार करेंगे। ध्यान दीजिए। तो स्वर्ग राज्य में एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं हूं, मैं स्वर्ग राज्य का एजेंट नहीं हूं। इस बात को समझ लीजिए। इस संसार का कोई भी सेवक, चाहे कोई भी लीडर, चाहे कोई भी विश्वासी, कोई भी 50 साल का विश्वासी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति अपने दम से किसी को स्वर्गराज के अंदर प्रवेश नहीं करा सकता है। तब रास्ता क्या है? उसी रास्ता के बारे में प्रभु यीशु मसीह का वचन समय आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूं। क्या इस तरह बोलने से हो जाएगा? इस तरह बोलने से हो जाएगा? प्रभु जो कहा है वही होगा। और एक बात और मैं आपको याद दिला रहा हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगी। इसलिए इस वचन के अनुसार
आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर जरूर आपके लिए उस उत्तम देश, उत्तम नगर, उत्तम राज्य में जगह देगा। उसके लिए हम अपने आप को दीन और नम्र करें। नंबर 1, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तो इस लाइन को भी थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। बलवान उसे छीन लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा बलवान उसे छीन लेते हैं। तो बलवान करके प्रभु यीशु मसीह, उसे करके प्रभु यीशु मसीह, ये दोनों शब्द किसके बारे में कहा था? उसे स्वर्ग राज्य, बलवान जो आत्मिक जीवन में बलवान होते हैं, सांसारिक बातों से नफरत करते हैं, संसार की नाता तोड़ लेते हैं, संसार से अपना रिश्ता को खत्म करते हैं। मेरा अपना देश है, ये देश मेरे लिए परदेश है। इस दुनिया में सब कोई अपना अपना देश के लिए लड़ते हैं, अच्छी बात है, देशभक्ति होना चाहिए, लेकिन एक बात को याद रखना, हर कोई इस अपना अपना देश को छोड़ के एक दिन अपना स्वदेश जाने का समय आएगा। तो इसका मतलब कोई भी अपना देश को ये मेरा करके जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। हम सबको अगर कहा जाए, परमेश्वर से अगर जवाब लेंगे, सबके बारे में, दुनिया में रहने वाले सबके बारे में वो कहेगा, अरे तुम लोग आपस में बेकार लड़ते हो, तुम सभी कोई परदेसी है। तुम्हारा अपना घर जहां मैं हूं वहां पर तुम्हारा अपना घर है। उसको समझने के लिए कोशिश करो। नंबर 1, मैं 9 बात का आपके सामने रखता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 4 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह का बयान को मैं आपके सामने रखता हूं कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 17 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4 अध्याय 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, उस समय से, किस समय से? जब प्रभु यीशु मसीह 3 अध्याय में बपतिस्मा ले लिया था, उस समय से प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ किया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। बिना मन फिराए कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। हर इंसान को अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा। हर इंसान को अपने पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। हर इंसान को अपने परमेश्वर की वेदी पर अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। अपने गंदे और अपराध से भरा हुआ, पाप से डूबा हुआ जीवन से अलग होने के लिए हर एक इंसान को अपने अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराना होगा। इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश, भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु प्रभु मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इस 4 सुसमाचार में बहुत सारा प्रचार के बारे में उसकी प्रचार है, उपदेश है, परंतु सबसे पहला प्रचार उसने क्या किया, वो सवाल है। उसका जवाब इस मत्ती 4 का 17 सबसे पहले बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, उस समय से प्रभु यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। बिना मन फिराए कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं वचनों को पढ़ाने के लिए समय नहीं, मैं अपने बोल रहा हूं। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद का अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जो मनुष्य अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और जो अपने अपराधों को, पापों को मान लेता, पश्चाताप करता और छोड़ भी देता है, उस पर परमेश्वर की दया की जाएगी। परमेश्वर सबके लिए दया करने के लिए तैयार है, लेकिन जो पहले अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता, मन फिराता, अपना जीवन को परमेश्वर के लिए सौंपता, उस पर परमेश्वर दया करना चाहता है। एक वचन को पढ़ेंगे। मतलब मन फिराने का मतलब क्या है? मैं बहुत बातों को बतला सकता हूं, लेकिन पवित्रता उसके लिए, उसको पवित्रता को मन फिराना के शब्द दर्शाती है। मन फिराओ की जो शब्द है उसमें से पवित्रता के शब्द निकलती हैं। मन नहीं फिराते तो पाप में बने रहते हैं। जो मन फिरते हैं वे पवित्रता की ओर चले आते हैं, पापों को छोड़ते हैं, पवित्रता की ओर चले आते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रकाशित वाक्य उसकी आखिरी अध्याय, प्रकाशित वाक्य
उसका 22 अध्याय और उसमें 11 पद को पहले पढ़ेंगे। 22 का 11। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता वो है, अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन जो है, मलिन है वह मलिन बना रहे। ध्यान दीजिए, मन फिराव का शब्द का अर्थ क्या है? मन फिराव का उसका प्रकटीकरण किस तरह होती है, उसका प्रकाश कैसा क्या उसका होता है। अंधकार से एक व्यक्ति ज्योति में आने के समान एक व्यक्ति जब मन फिराता है वो इस प्रकार के अनुभवों में चले आता है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करेगा। इसका मतलब जो उसका मतलब वो पाप से मन नहीं फिरा है, इसलिए वो अन्याय में रहना पसंद करता है। ठीक है। और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, इसका मतलब वो व्यक्ति पाप से मलिनता से मन नहीं फिराना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको छोड़ दो, उसको जबरदस्ती मत करो। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए इनविटेशन देता है स्वर्ग में आने के लिए, लेकिन स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह इज द गॉड ऑफ जेंटल। वो बहुत जेंटल वे से, पोलाइट वे से लोगों से अप्रोच करता है, लोगों से मिलता है, लोगों से बातचीत करता है। वो किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर इस वचन के साथ उस वचन को याद दिलाता हूं। थोड़ा सा एक हाथ यहां रखते हुए मत्ती 11:12 को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, मत्ती 11:12। मैं इस वचन और उस वचन को थोड़ा सा मिला के देखने की कोशिश कीजिए। मत्ती 11 अध्याय उसका 12 पद है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दिनों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में, अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बलपूर्वक यानी जबरदस्ती के साथ लोग उसमें प्रवेश करते रहते हैं। ये इस बात को समझ रहे हैं, बलपूर्वक। और इस मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा। लोग जोर देकर के उसमें जो प्रवेश करना चाहते हैं वही प्रवेश करते हैं, सब कोई नहीं प्रवेश कर पाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से बलपूर्वक उसमें नहीं मुझे जाना है, मैं नरक से नफरत करता हूं, मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूं, नरक मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है, वहां शैतान है, शैतान की सेना है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा, पापियों का अड्डा है, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। तो मैं स्वर्ग राज्य में जाना चाहता हूं। इस कारण लोग बलपूर्वक उसमें प्रवेश करते थे। ये शब्द का अगर अगला शब्द इसको अगर बदल करके मैं कहूंगा कि जबरदस्ती, जबरदस्ती के साथ स्वर्ग का राज्य जबरदस्ती की जाती है। जो जबरदस्ती करते हैं वही केवल उस राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आप नहीं आना चाहते आप रहो, आप नहीं, मैं आपके लिए जो करना था मैंने आपके लिए सब कुछ कर दिया। मैंने क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया, मैंने आपके लिए खून बहा दिया, मैंने आपके लिए मार खाया, मैंने आपके लिए मर भी गया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। इसीलिए वो इस प्रकार की बात करता है। एक बार और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। और उसका 11 पद को हम पढ़ेंगे। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता वो रहे, अन्याय ही करता रहे। और जो मलिन है, जो मलिन है वह मलिन बना जो रहे, मलिन बना रहे। और जो धर्मी है, जो धर्मी है वह धर्मी वो बना धर्मी बना रहे। और जो पवित्र जो है, पवित्र है वह पवित्र बना रहे। पवित्र बना रहे। सबके लिए स्वर्ग नहीं है। आज लोग इस बात को न समझने के कारण आदमी औरत दोनों में अंतर नहीं दिखाई देता है। हम जिस शहर में रहते हैं यहां भी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में आप जब जाएंगे, जवान लड़की शराब पीती है। जवान लड़की शराब की ग्लास, एक बाटल एक हाथ में, दूसरा हाथ में सिगरेट है। अब किसी चाय दुकान में चाय पीने के लिए जाते हैं, वहां चाय एक हाथ में, दूसरा हाथ में सिगरेट है। लड़का भी पीता है, लड़की भी पीती है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि लोगों के मन के अंदर ये डर और भय बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा बलवान उसे छीन लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बलवान जो आत्मिक जीवन में बलवान है,
जो आत्मिक जीवन का ताकत का अपने अंदर बढ़ा कर रखते हैं, वे उसको अंदर उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करते हैं, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। नंबर 2, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 28 अध्याय 18 और 19 पद को हम पढ़ेंगे। 18 और 19 पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समय थोड़ा कम है इसलिए मैं तेजी में बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह पहले कहा, पहले मन फिराओ तब उस स्वर्ग राज्य में तुम एक बात देखिए, बहुत खतरनाक बात है। स्वर्ग का दरवाजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह है। जितने बातों को उसने कहा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, उन बातों को किए बिना हम वहां अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सामने प्रभु यीशु मसीह ही खड़ा रहेगा। वो हमको जांच पड़ताल करेगा, कितना तुम मन फिराया, कितना बपतिस्मा लिए, सभी बातों को जांच पड़ताल करेगा। उससे मिले बिना हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वही स्वर्ग का द्वार है। यहां प्रभु यीशु मसीह बतलाता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये शब्द उस शब्द के साथ मेल खाता है। कोई कोई पूछते हैं क्या यीशु मसीह द्वार है? प्रचार के लिए तो कह दिया, कहने के लिए कह दिया, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह द्वार है? प्रभु यीशु मसीह का एक बयान यहां पर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा अधिकार, ऑल अथॉरिटीज, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बिना मुझसे मिले कोई भीतर नहीं जा सकते हैं। राइट, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों प्रभु यीशु मसीह सबको बपतिस्मा लेने के लिए कहा है। बिना बपतिस्मा लिए आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा? वो स्वर्ग से इस संसार में एक इंसान का रूप धारण करके आने के बाद समय पर वो बपतिस्मा खुद लिया। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, मत्ती उसकी 3री अध्याय, वहां पर थोड़ा सा इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 13 पद से लेकर, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास से बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना याद करके उसे रोकने लगा। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह आप तो परमेश्वर का पुत्र हैं, आपके हाथ से मुझे बपतिस्मा लेना है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? और तू मेरे पास आया, और तू मेरे पास क्यों आए? मैं आपके हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम ऐसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान, तब यीशु का बात को यूहन्ना बपतिस्मादाता ने मान लिया, और यीशु बपतिस्मा लेकर, प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर का आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बात करता, मन फिराने के लिए बात करता, उसके बाद तुरंत बपतिस्मा लेना है। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आप आत्मिक जीवन में बलवंत नहीं होंगे। मैं सीधे प्रचार कर रहा हूं, मैं घुमा के नहीं बोल रहा हूं। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आप आत्मिक जीवन में बलवंत नहीं होंगे, और जब तक आप बलवंत नहीं होंगे मसीह के लिए, उस स्वर्ग के राज्य के लिए, परमेश्वर पिता के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए आप एक बलवंत गवाह नहीं होंगे। तो इसी कारण से परमेश्वर पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसके लिए भी वही रास्ता में उसको भी अगुवाई किया। यीशु को भी बपतिस्मा लेना होगा। तो नंबर 1 मन फिराना, नंबर 2 बपतिस्मा लेना। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी बपतिस्मा लिया है।
नंबर 3, क्यों इस प्रकार रास्ता में स्वर्ग राज्य में जाने के लिए परमेश्वर सिखाता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, यूहन्ना उसकी पहला अध्याय और उसका 12 पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 12 पद है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की उसने संतान होने का अधिकार उन्हें दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उन्हें जो पर उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ध्यान दीजिए, इस बात को हम मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर का संतान बनते हैं। हमारा एक पिता है, हम अनाथ नहीं हैं। हम गलती करने से वो हमको ठोकेंगे। वो हमारे जीवन में कई प्रकार की अपवित्रता की बातें, जैसे बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि पवित्रता के साथ स्वभावमान होके परमेश्वर की दंडवत करो। हमारे और परमेश्वर पिता की जो बीच की रिश्ता है, उस रिश्ता में कोई तरह का अपवित्रता, गुनाह, पाप या अपराध की कोई तरह की बातें अगर हमारे अंदर आती है, तब पिता और पुत्र का जो रिश्ता है वो टूटता है। उसके चलते हमें टोकने के लिए, हमें सही करने के लिए, हमें सजाने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ एक पिता का रिश्ता निभाता है। उस जगह में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उसने उद्धारकर्ता के रूप में खड़ा किया है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी दूल्हा, किसी भी दुल्हन की शादी बिना तैयारी की नहीं होती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्रमानुसार, नियम के अनुसार, सारी विधि व्यवस्था के अनुसार, सारा कानून के अनुसार कोई शादी अगर होती है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी को देखेंगे। हर प्रकार की तैयारी, हर बात में तैयारी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी दिन परमेश्वर पिता हमें दुल्हन के रूप में अपने घर में ले जाने के लिए उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दूल्हा के रूप में इस संसार में भेजेगा। उसके लिए हमें तैयार करने के लिए बेटा पुत्र के रिश्ता, बेटा बेटी की रिश्ता हमारे और परमेश्वर पिता के बीच में होना है। तो इसलिए पहले मन फिराना, उसके बाद बपतिस्मा लेना। दुनिया में बहुत लोग हैं, सबके साथ वो बेटा का रिश्ता नहीं निभा सकता है। सब कोई परमेश्वर को मानते भी नहीं है। जो मानते हैं वे मन फिराते हैं, वे बपतिस्मा लेते हैं, पुत्री की जगह में परमेश्वर के लिए रिश्ता में आ जाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। संसारिक भाषा में अगर एक उदाहरण दूं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। किसी भी बच्चा को कोई भी व्यक्ति ऐसे ही उठा नहीं सकता है। जो बच्चा मुस्कुराता है, मेरे पास आना चाहता है, उसी को हम गोद में ले सकते हैं। जो बच्चा देखते ही रोता है, उसको कोई भी व्यक्ति लेना पसंद नहीं करता। इसी तरह इस संसार में जो व्यक्ति परमेश्वर के गोद में आना चाहता है, वो मन फिराता है, वो बपतिस्मा लेता है, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्री के जगह में खड़ा कर देता है। नंबर 4, ध्यान दीजिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें किस प्रकार का जीवन जीना होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 12 पद से लेकर हम उसमें 15 पद तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, उसमें हम 20 अध्याय और उसमें 12 पद से लेकर हम 15 पद तक, 14 पद तक पढ़ेंगे। 12 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को, फिर मैंने, देखिए बपतिस्मा क्यों, मैं इन तीनों बातों को मैं फिर रिपीट करता हूं। क्यों मन फिराना, क्यों बपतिस्मा लेना, क्यों हमको परमेश्वर का संतान बनना, तो उसके पीछे एक बड़ी खास बात है, पढ़ेंगे। अभी आप समझ सकते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खुली गई, और किताबें खुली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जीवन के पुस्तक, जैसे उन पुस्तकों में
नाम लिखा हुआ था, वैसे उनके कामों के अनुसार वैसे ही उनकी कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय मरे किया हुए गया। का न्याय किया गया है। समुद्र ने उन मरे हुए को और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे जो दिया, उसमें से थे दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया है। 14 पद, मृत्यु और अधोलोक मृत्यु और अधोलोक आग की भी झील में डाले गए। आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु वो है। आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। 15 पद को भी पढ़ेंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला वह गया। आग का झील में डाला गया। आपको पहले मन फिराना, दूसरा बपतिस्मा लेना, तीसरा परमेश्वर का संतान बनना, चौथा आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाना है। आप इस बात को समझने के लिए 2 वचन का और इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं। 21 अध्याय 27 पद है। 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य है, उसका 21 अध्याय 27 पद। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु था, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनका नाम जीवन यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। न्याय के दिन यही वचन इंसान को न्याय करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैं तुम्हें प्रचार करता हूं, यही वचन अंतिम दिन में तुम्हारा न्याय करेगा। जीवन का पुस्तक में जिसका नाम नहीं है, वे उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक और वचन का मैं बोल दूंगा तो और साफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 22 अध्याय 15 पद। 22 अध्याय का 15 पद में प्रभु यीशु मसीह, मैं बीते 2 हफ्ता में ये भी बात को बोला था, कौन कौन स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं जाएंगे। उसके लिए एक बार पहले 27 पद को, 21 अध्याय का 27 पद को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 22 अध्याय का 15 पद को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, सुनिए ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर बात है। कोई भी अपवित्र इंसान, कोई भी अपवित्र लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो झूठ बोलने वाले नहीं जा सकते हैं। पढ़ेंगे आगे। या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। झूठ बोलने वाला परमेश्वर के राज्य में किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। पर केवल वे लोग उस राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे जिनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का पुस्तक में लिखे हैं। एक और पद को पढ़ेंगे, 22 अध्याय और उसकी 15 पद, प्रकाशित वाक्य 22 का 15। पर कौन नहीं जाएंगे, कौन स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे? पर कुत्ते मतलब जानवर नहीं, कुत्ता जैसे जीवन जीने वाला। कुत्ता में एक अवगुण है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुत्ता खाएगा, खाने के बाद फिर उल्टी करेगा, फिर उसी को छाट के खाएगा। जैसा सुअर है, जितना भी उसको नहला करके अच्छा वस्त्र पहना करके उसको बाहर भेजिए, फिर किचन में गंदगी में ही वो रहना पसंद करेगा। उसी तरह कुत्ते करके जो नाम यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया, कुत्ता नहीं, जानवर के बारे में नहीं लिया गया। उस जानवर की तरह बदतर जीवन जीने वाले इंसान जो पाप के दलदल में फंसे रहना चाहते हैं, उनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। पढ़ेंगे। और जादू टोना करने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं है। वे बेचारे, उनके लिए बेविचार करने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं है। और हत्यारे जो हत्यार करते हैं, जो हत्या करते हैं, कोई आदमी को मार के ही खत्म कर देते हैं। कोई का बोली ही जो है हत्यार करने का जैसा होता है। तो हत्यारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मूर्ति पूजक, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करना चाहिए। अगर उस बात को छोड़ करके हम मूर्तियों में अगर परमेश्वर को ढूंढते हैं,
बाइबल धर्मशास्त्र मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूर्ति पूजक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाला बाहर है, और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ को चाहने वाले, झूठ को गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। मैं इन बातों को अफसोस करता हूं, आपको समय नहीं होने के कारण ज्यादा नहीं समझा पा रहे, लेकिन ये सरल है, आप पढ़ करके समझ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं है। तब किसके लिए जगह है? मन फिराने वाले, बपतिस्मा लेने वाले, परमेश्वर के संतान बनने वाले, जीवन का पुस्तक में जिनका नाम लिखा जाता है, उनके लिए स्वर्ग राज्य में जगह है। और 5 पद मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसकी 5 पद मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 21 पद, 7 का 21। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर ढंग से एक बात को जोड़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु करके कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही प्रवेश करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। इस बात का आप लिख कर रख लें। स्वर्ग राज्य में उनके लिए जगह है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसारिक जीवन जीते हैं। मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं अफसोस कर रहा हूं। आप एक बार और मैं आपके लिए बोल देता हूं, स्वर्ग राज्य में किसके लिए जगह है? स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेंगे? इंसान को खुशामद करने वालों के लिए जगह स्वर्ग राज्य में नहीं है। इंसान की इच्छा के अनुसार जीने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं है। तब किसके लिए जगह है? परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जो जिएंगे इस संसारिक जीवन में, उनके लिए स्वर्ग राज्य में जगह है। नंबर 6, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसकी 4 अध्याय 16 पद से लेकर 18 पद तक एक बार पढ़ेंगे। 16 से 18 पद तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले। जो मसीह में मरते हैं, मरने के लिए भी एक यहाँ पर इंडिकेशन, एक इशारा की जाती है। आप जब मरेंगे, मसीह में होके मरेंगे, तब आप पहले जी उठेंगे। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, स्वर्ग राज्य में किसके लिए जगह है? जो मसीह में मरेंगे, मसीह बन के रहने वाले नहीं, मसीह बन के जीने वाले, मसीह बन के मरने वाले, मसीह बन के रहने वाले नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मसीह बन के मसीह के जैसे जीने वाले, मसीह के जैसे मसीह के लिए मरने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह है। 17 पद है, तब हम जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे के लिए शांति दिया करो। मैं 2 लाइन में इस बात को आपके सामने रखता हूं। मसीह में जीना है, मसीह के लिए मरना है। इस बात को आप अपने दिल में लिख के रखने वाले जरूर लिख के रखे, लेकिन दिल के पटरी में इस बात को लिख के रख ले। मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए मरना है। इस प्रकार जीवन जीने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह है, हमेशा के लिए जगह रहेगा। बहुत लोग इंसान को देख करके अपना जीवन को बदल लेते हैं, परिस्थिति को देख करके अपना जीवन को बदल लेते हैं, जगह जगह में जाकर के एक रंग बिरंग में जीवन बिताते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम को जब तुम लोगों के सामने बोलने के लिए शर्माओगे, मैं स्वर्ग पिता के सामने न्याय के दिन में तुम्हारा नाम लेने के लिए शर्माऊंगा। तुम शर्माओगे तो मैं भी शर्माऊंगा। इसलिए मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए मरना है। मसीह के लिए जीने वाले, मसीह के लिए मरने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए जगह। पौलुस का एक बात को यहां पर जोड़ता हूं, इसी वचन के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। फिलिपियों की पत्री उसकी पहला अध्याय 21 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसकी पहला अध्याय 21 पद है। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का 21 पद
क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना, देखिए पौलुस अपना जीवन के बारे में बतलाता है। मैं पौलुस, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं पौलुस अपने बारे में बतला रहा हूं, मसीह के लिए मर जाना मेरे लिए लाभ है। नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, और 5 मिनट समय है, मैं इस 5 मिनट के अंदर इस बात को समाप्त करता हूं। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेम्स, न्यू टेस्टमेंट, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 21 पद है, 1 का 21। यहां पर देखिए कितना सुंदर ढंग से इस बात को याकूब कलीसिया के लिए लिखता है। पढ़ेंगे 21 पद। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, इस बात को समझने के लिए विशेष ध्यान दीजिए। हमारा आत्मा का उद्धार करने वाला, हमारा आत्मा का रक्षा करने का ताकत परमेश्वर का वचन में है। इसलिए इस वचन को खुशी खुशी ग्रहण करो। जब वचन सुनते हैं उस समय हमारे अंदर कितना उत्साह होता है। आप इंसान को देख करके बहुत ज्यादा उत्साहित होने वाले हो सकते हैं। किसी चीज को देख करके आप ज्यादा उत्साहित होते होंगे, किसी आनंद के माहौल को देख करके आप बहुत ज्यादा आनंदित होते होंगे। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आत्मा की रक्षा करने के जो ताकत परमेश्वर का वचन में है, उस वचन को खुशी खुशी ग्रहण करो। एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 66 अध्याय 2 पद है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 66 अध्याय, उसकी 2 पद है। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही है, इसलिए ये सब मेरे ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिल और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरा वचन को सुन करके जो थरथराता हो उसी के ऊपर मैं दृष्टि करूंगा। ऐसी लोगों के लिए, वचन के लिए अपने जीवन में पहला स्थान, वचन को खुशी से ग्रहण करने वाले, वचन के अनुसार जीने वाले, वचन को पढ़ करके थरथराने वाले, वचन के लिए भूख और प्यास के साथ उसकी इंतजार करने वाले, उसके पढ़ने वाले, उसके अनुसार जीने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह हमेशा के लिए होगी। नंबर 1, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 22 पद है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 22 पद है। पढ़ेंगे। मेरे नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसके लिए स्वर्ग राज्य में जगह होगा? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ध्यान दीजिए भाई बहन, अंत तक। मसीह जीवन 1 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल के लिए नहीं, जब तक मसीह लौट के नहीं आएगा, अन्यथा जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक मसीह में जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का स्वर्ग राज्य होगा। तो इस बात को समझने के लिए पौलुस के जीवन में से एक अच्छा उदाहरण, मत्ती रचित पौलुस के रोमियो की पत्री, उसकी 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, और 8 अध्याय में प्रभु के नाम की स्तुति 35 पद से लेकर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 35 पद से लेकर कौन हमको मसीह यीशु के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं। इन सब बातों में परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर जयवंत हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न और कोई वस्तु, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे
यीशु में है, प्रभु मसीह यीशु में हैं, अलग कर सकेगा। अलग कर सके। कोई भी ताकत इस संसार में हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन सारी बातें आपके साथ होगी, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी के लिए स्वर्ग राज्य होगा। जगह जगह के अनुसार बदलना, जगह जगह के अनुसार बोली, विचार, सोच, चाल चलन, व्यवहार, सब कुछ जो बदलता रहता है, उसके लिए वो नहीं है। जो अंतिम समय तक, जो अंत तक मसीह के साथ, मसीह में, मसीह के वचन के अनुसार, मसीह के प्रेम में, मसीह के चाल चलन में, मसीह की पवित्रता में, मसीह की भक्ति में, मसीह के वचन में, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, स्वर्ग राज उसी का होगा अंतिम पद। 9 प्रकाशित वाक्य, समय समाप्त हो गया इसलिए मैं रुक रुक के बोला कि प्रकाशित वाक्य मैं 2 मिनट समय लेता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, और 22 अध्याय में 12 पद को पहले पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। देख मैं शीघ्र आने वाला, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक के काम के अनुसार, हरेकों के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे साथ है। मैं अल्फा, एक बार और 12 पद को पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक के काम के अनुसार, हरेकों के काम के अनुसार बदला देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु शीघ्र आने वाला है। उसके आगमन के लिए जो तैयार रहते हैं, जो उसके आगमन की इंतजार करते रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग राज निश्चित रूप से होगा। स्वर्ग सबके लिए नहीं है, स्वर्ग उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की इंतजार करते रहते हैं, रात दिन इंतजार करते रहते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। एक और पद भी इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं, 20 पद को पढ़ेंगे। जो इन बातों की गवाही देते हैं वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने हाँ, वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद बयान करता, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु जल्दी आ। एक बार प्रभु यीशु मसीह बोलता है, एक बार उसका सेवक यूहन्ना जो पतमुस टापू में से इस दर्शन को देख करके कहता है, वो यीशु मसीह के दोबारा सुनते ही बातों को मैं शीघ्र आने वाला हूं, उसके लिए वो कहता है, मैं तेरा दास यूहन्ना तुझसे कहता हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु जल्दी आ। तैयारी, जो तैयारी के साथ रहते हैं उनके लिए स्वर्ग राज्य है। यीशु मसीह के आगमन के लिए जो इंतजार करते हैं, यीशु को जो देखना चाहते हैं, उस राज्य में जो प्रवेश करने के लिए एकदम ललायित रहते, रात दिन आप उस राज्य का आप इंतजार करने वाले होंगे। यीशु के आप अगर इंतजार करने वाले होंगे, आपको समझने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कोई भी गलती करेंगे तो तुरंत आपके अंदर एक तरह का बेचैनी होगी, एकदम पसीना छूटेगा, हाथ पैर कांपेगा, क्योंकि आप उसकी इंतजार करते हैं। कहीं हम छूट ना जाए, कहीं मुझको प्रभु छोड़ ना दे, कहीं हमको प्रभु यीशु मसीह नरक में जाने वालों के साथ जोड़ ना दे। इस कारण आपकी इंतजार और बढ़ेगी, और परमेश्वर के साथ आप डर भय के साथ भक्ति के जीवन बिताएंगे, और उसकी दूसरी आगमन की इंतजार करते रहेंगे। मेरा प्रभु आने वाला, मेरा प्रभु आने वाला। आप भी अपने आप को तैयार करेंगे, दूसरों को भी आप तैयार करने का प्रचार करते रहेंगे। यीशु जल्दी आने वाला है, उसकी इंतजार जो भी करते हैं उनके लिए स्वर्ग राज निश्चित रूप से होगी। मेरे पास समय नहीं है, मैं यहाँ पर समाप्त कर, लेकिन एक बात को छोड़ के जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 25 अध्याय 1 से लेकर आप 13 पद तक पढ़ेंगे। सिर्फ हम 13 पद को सुनेंगे अभी। वहां 10 कुंवारियों के बारे में लिखा, उसमें 5 कुंवारी बुद्धिमान, 5 कुंवारी मूर्ख थी। दोनों इंतजार कर रहे थे। एक के पास, 5 के पास एक्स्ट्रा तेल था, 5 के पास जितना तेल था उतना ही। इंतजार जरूर किए हैं लेकिन तैयारी नहीं किए हैं, उसके चलते 5 छूट गए। इंतजार के साथ, तैयारी के साथ जो दूल्हा के इंतजार किए थे, वे 5 जन अंदर घर के अंदर चले गए, दरवाजा बंद हो गई। बाकी सबको बाहर से खटखटाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हे प्रभु दरवाजा खोलिए, हम भी आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप इंतजार जरूर किए हैं लेकिन तैयारी में नहीं रहे। इंतजार भी करना है, अपने आप को तैयार करके भी रखना है। 13 पद को सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करें।
थैंक यू इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, कि तुम ना उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। ना उस घड़ी को, इसीलिए जागते रहो। कब प्रभु यीशु आएगा आप नहीं जानते हैं, इसलिए सिय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। विश्वास करने वाले अपने जगह में खड़े हो जाए, हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दयालु पिता, हम तेरे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें एक और बार याद दिलाया कि हम इस धरती के नहीं हैं, ये देश हमारे लिए परदेश है। हमारा अपना स्वदेश, हमारा अपना घर, हम अपना राज्य, हम अपना देश, उस उत्तम देश, उत्तम घर, उत्तम राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा आत्मा में आज एक और बार चुनौती दे करके हमें उस राज्य को और देखने के लिए, उस घर को देखने के लिए, याद करने के लिए जो हमारे लिए आपने अपने हाथों से बना कर रखा है, उसके लिए आपने हमें याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। जीवन का पुस्तक को याद दिलाया, धन्यवाद। हम आपके संतान हैं, याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। बपतिस्मा का अर्थ हमें समझाया, उसके लिए धन्यवाद। क्यों हम पापों से मन फिराएं तो समझाया, उसके लिए धन्यवाद। मसीह के लिए जीना, मसीह में मरना तो सिखाया, हमें धन्यवाद करते हैं। और आपके आगमन के इंतजार करने के लिए, तैयारी के साथ रहने के लिए, इंतजारी के साथ तैयारी के साथ इंतजारी करते हुए आपके आगमन के लिए स्वामी, हालेलुया, आपसे मिलने के लिए हमें तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं। बलवान उसे छीन लेते हैं जो आत्मिक जीवन में बलवंत और बलवान है, वे उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करते हैं। आपके सत्य वचन के लिए नम्रता के साथ एक और बार धन्यवाद करते हैं। यहां सुनने वाले, विभिन्न जगह से इस वक्त सुनने वाले, और कभी भी YouTube के द्वारा इस वचन को सुनने वाले सबके जीवन में उस स्वर्ग राज्य का प्यास को बढ़ाइए, बोझ को बढ़ाइए, ताकि हर कोई सुनने वाले उस राज्य के अंदर अपने निवास में प्रवेश करने के लिए ललायत और तत्पर हो जाए। धन्यवाद के साथ आए हुए सभी लोगों का आशीर्वाद दीजिए। तेरा अनुग्रह हम सबों के साथ बने रहने पाए, शाम की दोनों आराधना में भी तेरी आशीष होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन।